नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आपको बताना चाहूंगा निफ्टी के बारे में। जैसे कि आपने देखा निफ्टी में 450 पॉइंट से भी ज्यादा तेजी आपको देखने को मिली है। और जो हमने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताया था निफ्टी का कि भैया निफ्टी का जो स्टॉप लॉस है वो 15,670 है, निफ्टी 15,700 के नीचे नहीं जा रही है। इसका मतलब ये एक बड़ी तेजी का संकेत दे रहा है और आज वो देखने को मिला 450 पॉइंट की तेजी, 3% से भी ज्यादा दोस्तों आज कहीं ना कहीं निफ्टी तेज था। तो ये बढ़त जो है वो कम नहीं होती। तो कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि यहां से आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको निफ्टी में कैसे काम करना है, किस तरीके से अपना ट्रेडिंग प्लान करना है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा और निफ्टी नहीं बल्कि दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा। और कुछ रिकमेंडेशंस हमने आज मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे भी कर दी थी और काफी लोगों ने दोस्तों आज पैसा बनाया। हमने भी आज अच्छा पैसा बनाया है, आज हमारे क्लाइंट्स ने भी अच्छा पैसा बनाया है, हमारे यूजर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने, जो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं, सब ने अच्छा खासा पैसा बनाया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अब हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, किस तरीके से अब हमें काम करना है। और इसके अलावा जो जो गलती ट्रेडर्स ने करी है उनके बारे में भी बताना चाहूंगा। तो वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं क्या करता हूं, निफ्टी के चार्ट पे जाता हूं और हमारे सामने दोस्तों निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और 16,260 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। और दोस्तों ये एक बड़ी तेजी है जो आज मार्केट में देखने को मिली है। और एग्जैक्टली मैं अगर आपको निफ्टी का हाई दिखाऊं तो निफ्टी ने आज हाई बना दिया है अपना 16,284 रुपए के आसपास का हाई बना दिया, ऑलमोस्ट 300 लग गया है। और हमें कैसे अब ट्रेडिंग प्लान करना है उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो हम बिल्कुल शुरुआत से जाएंगे और पहले मैं आपको दिखाऊंगा एसजीएक्स का चार्ट। बट उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम चैनल में आपको दिखाना चाहूंगा। और टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले हमने बताया था कि भैया निफ्टी को बाय करना स्टार्ट कर दो। कैसे, क्या रीजन था उसका, वो मैं आपको एग्जैक्टली यहां दिखाना चाहूंगा। अब इससे पहले दोस्तों हमने क्या करा था, एक मैसेज आपको करा था कि एसजीएक्स में पैटर्न बना है। यहां पे अगर देखेंगे तो हमने यहां पे मैसेज कर दिया था कल के दिन ही, जब निफ्टी चल रहा था 15,854 रुपए के आसपास। यहां पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 15,850 रुपए के आसपास चल रहा था निफ्टी। और हमने आपको बोला था कि भैया निफ्टी में पैटर्न बनाया है जिसको बोलते हैं हैमर। और ये जो लेवल है यहां पे पोजीशन बाय कर सकते हैं। 16,300 के आसपास का ही पहला टारगेट हमने दिया था कि एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं और चाहे तो ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं। और वही देखने को मिला और इसमें तेजी देखने को मिली। अब क्या है दोस्तों, यहां पे एसजीएक्स का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि पहले जो कंफर्मेशन मिली थी वो एसजीएक्स निफ्टी से थी। एग्जैक्टली मैं क्या करूंगा, एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट आपको दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम स्टडी करते हैं, जब हमें सीखना पड़ता है तो हमें इंफॉर्मेशन हर जगह से लेनी पड़ती है। ये नहीं मैं निफ्टी का चार्ट देख रहा हूं तो मैं निफ्टी का ही चार्ट देखूंगा। और कई लोग तो ऐसे करते हैं, स्टॉक्स में काम करते हो निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि निफ्टी बढ़ेगा तो स्टॉक्स बढ़ेगा। यार ये कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एसजीएक्स देखना पड़ेगा। क्या होता है, हमारे यहाँ तो मार्केट बंद हो जाती है 3:30 बजे, बट एसजीएक्स चलता है रात को और फिर सुबह मॉर्निंग में 6 बजे फिर चालू हो जाता है। तो उसमें भी दोस्तों डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स बनते हैं, उसको भी आपको रीड करना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, हम टेलीग्राम चैनल पे कोई पैटर्न्स बनता है एसजीएक्स में ओवरनाइट पे भी, वो भी हम भेज देते हैं जिससे अब नेक्स्ट डे में आप ट्रेड करके पैसा बना पाए। अब एसजीएक्स निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 4 आवरली चार्ट पे मैं थोड़ा सा फिर से इस एरिया को जूम करना चाहूंगा। तो 4 आवरली चार्ट पे पैटर्न बनाता है जिसको क्या बोलते हैं हम, हैमर। वैसे देखा जाएगा तो दोस्तों निफ्टी में मल्टीपल पैटर्न्स बने थे, वो कैसे मैं इस वीडियो में बताता हूं। अब हैमर बना था और हमने आपको यहां पे बाय कराया था जब ये यहां पे इस जगह पे काम करा रहा था 15,850 के आसपास बोल दिया था कि भैया बाय करना स्टार्ट कर दो। और एसएल हम चिल्ला के बोले 15,670। काफी लोगों के मैसेजेस आए, भाई तुम तो बोल रहे हो तीजिए, मार्केट तो नीचे जा रहा है, मार्केट 14,000 आ जाएगा, मार्केट 14,000 आ जाएगा, मार्केट 14,500 आ जाएगा, कोई 15,000 कह रहा है। तो मैं शांत था, मैंने कोई बात नहीं, तुम बोलो, तुम बेचो, अभी भी बेचो, जितना बेचना है बेचो। क्योंकि मुझे पता है कि आप बेच रहे हो तो खरीद कौन रहा है, वो हमें पता है कौन खरीद रहा है यहाँ पे। तो हुआ क्या, यहां से बोला था बाइंग करने के लिए और देखो मार्केट कितनी तेजी से भागा है, देखा कितनी तेजी से मार्केट भागा है। और ये रुकने वाला नहीं है। अब ये नहीं है कि यहां से रुक जाएगा, कि यहां से अब गिरावट आ जाएगी, अब हम सेल एंड राइज करके चलेंगे। ये गलती कभी मत कर देना। इतना तेज हो जाएगा ना मार्केट, इतना तेज हो जाएगा, वो आप आने वाले टाइम पे देख लेना। अब ये पैटर्न बना था तो उसके हिसाब से मार्केट में बड़ी तेजी आई। तो इसका बेसिकली जो टारगेट है 1:1 का वो अचीव हो चुका है। मगर और भी चीजें हैं जो आपको बतानी है, वो क्या है मैं फिर से लेके जाऊंगा निफ्टी स्पॉट के चार्ट में। मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें देखेंगे हमने एक मैसेज और करा था आज आपको, एक चीज और देखने को मिली थी, वो तो ब्रेक अवे गैप। अब मल्टीपल पैटर्न्स पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे, वो मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूं।
ये ब्रेकअवे गैप के बारे में आज हमने मॉर्निंग में ही मैसेज आपको कर दिया था कि निफ्टी में ये आपको देखने को मिला है। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है मैंने अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे किया हो, क्योंकि इसमें हम अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड करते हैं। ये देखो, ये ब्रेकअवे गैप इन निफ्टी, ब्रेकअवे गैप यानी कि डाउन ट्रेंड लाइन पे बना हुआ था। और ये जो देखना दोस्तों गैप था, ये रेजिस्टेंस पे बना हुआ गैप था। जब भी कोई रेजिस्टेंस पे गैप मिलता है या फिर सपोर्ट पे गैप मिलता है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है। ये सारी चीजें मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में सिखाई हुई है कि ब्रेकअवे गैप क्या होता है, किस तरीके से काम करना है, कैसे एसएल और टारगेट लिया जाता है। तो वो हमें आज देखने को मिल गया था। और तब रेट कितना चल रहा था, 15,950 चल रहा था। वहां से दोस्तों 300 पॉइंट और तेज हो गया निफ्टी। समझ लो ब्रेकअवे जो गैप होता है बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इसकी सारी डिटेल आपको हमारे ऑनलाइन कोर्स में मिल जाएगी कि कैसा होता है, कैसे बनता है और किस तरीके से इसके टारगेट्स आते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न्स क्या था कि 4 आवरली चार्ट पे एक तो बन गया था, हैमर बना था जो एसजीएक्स में देखने को मिला था। और अगर हम स्पॉट में देखते हैं तो स्पॉट में भी मैं आपको स्पॉट मार्केट का चार्ट अभी एक बार दिखा देता हूँ। तो स्पॉट मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकअवे गैप हमें दिखाई दिया था। ये क्या था, ब्रेकअवे गैप था। अगर मैं आवरली चार्ट पे दिखाऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और डाउन ट्रेंड लाइन का भी इसने क्या कहा था, आज ब्रेकआउट दिया था, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी आई थी। तो ऐसा नहीं है होने के बाद हम आपको बता रहे हैं, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। कल भी आपको बताया था, कल की वीडियो में बताया था, कल टेलीग्राम चैनल में मैसेज भी गया था। मॉर्निंग में स्पेशली वीडियोस बना के मैंने स्पेशल आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजी है कि भैया बाय करो। निफ्टी जब 16,000 भी चल रहा था तब भी मैं मैसेज कर रहा था कि अभी से खरीदो, आज निफ्टी में बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। आज नहीं, आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बहुत सारे मैसेजेस थे जो हम टेलीग्राम चैनल पे कर रहे थे। एक और चीज है दोस्तों जो निफ्टी के बारे में बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं बैंक निफ्टी और स्टॉक्स पे आऊंगा। यहाँ पे हम चेक करते हैं। हमने ना कुछ लोगों को समझने के लिए, लोगों को जज करने के लिए हम कुछ पोल करते हैं। तो वो कहां पे मिलते हैं आपको, हमारे पब्लिक चैनल पे। तो पब्लिक चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, उसको फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्यों ज्वाइन करें, क्या रीजन है, क्योंकि उसमें हम क्या है मार्केट से रिलेटेड चीजें भेजते रहते हैं कि कौन से स्टॉक में पैटर्न बना है, कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, सारी डिटेल। और कुछ न्यूज होती है वो भी हम भेजते रहते हैं, और कुछ मार्केट से रिलेटेड पोल्स भी भेजते हैं। अब हुआ क्या, अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। एग्जैक्टली यहाँ पे देखेंगे, मैंने अभी कुछ दिन पहले पोल किया था। ये देखेंगे, हमने क्या करा था, यहाँ पे निफ्टी बाय कराई थी। निफ्टी को बोला था कि भैया बाय कर सकते हो, सबको बोल रहा था। तो इसमें मैंने मैसेज किया था, आर यू कैरिंग निफ्टी बाय पोजीशन विद द एसएल ऑफ 15,670। उस टाइम निफ्टी का रेट चला था 15,800 के आसपास का। तो 15,800 पे हमने एक चीज बोली। अब देखो साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। जब 15,800 का रेट चला था, जब बिल्कुल नीचे था, जब वहां से निफ्टी का एसएल सिर्फ 130 पॉइंट का रह गया था, जब बोला लोगों को खरीदने के लिए, तो अगर आप देखेंगे तो 2500 के आसपास लोगों ने वोटिंग करी, जिसमें 63% लोगों ने क्या बोला, यस, और 37% लोगों ने बोला नो। अगर आप बोलेंगे तो 60% लोगों ने यस बोला, 40% लोगों ने नो बोल दिया। तो कहने का मतलब है कि 2500 में से कितने, मतलब अगर आप कैलकुलेट करके चलोगे तो कुछ 1500 लोगों ने क्या कराई थी, पोजीशन बाय में बनाई थी, बाकियों ने पोजीशन क्या थी, सेल में बनाई थी। अब इसमें कई लोगों ने नो लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं उनकी पोजीशन नहीं होगी, वो पक्की बात है उन्होंने पुटे खरीद रखी होंगी। तो 1500 लोगों ने क्या करी थी, पोजीशन बाय बनाई थी, बाकियों ने क्या करी थी, पोजीशन सेल में बनाई थी। तो उस टाइम क्या था, मार्केट में फियर था, डर था, हर जगह से नेगेटिविटी आ रही थी। कमेंट बॉक्स पे भी कई लोगों ने मैसेज डाले थे, मार्केट तो गिरेगा, तुम तेज बोल रहे हो, देख लेना मार्केट गिरेगा 14,500 14,700। तो उनको रिप्लाई देने का फायदा नहीं था, क्योंकि मुझे पता है वो कुछ नहीं है, वो टीम की पुट्टी लेके बैठे होंगे और मुझे पता है कि उनका अभी हाल क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट फिर बढ़ी। अब मार्केट में जब तेजी आई, इसको समझना पड़ेगा दोस्तों। तो आज मैंने मैसेज करा स्पेशली, आपको क्या लगता है वीकली एक्सपायरी में निफ्टी कहां बंद होगा, ये मैसेज हमने आज एक पोल करा। तो उसमें हुआ क्या, एक तो पार्टिसिपेट काफी लोगों ने करा, 2700 लोगों ने पार्टिसिपेट करा, जिसमें 72% लोगों ने क्या करा कि उनकी पोजीशन क्या है, जिसमें 70% लोगों को लगा कि 16,500, यानी कि क्या है, अभी उनकी पोजीशन क्या है, बाय में। अगर आप पोजीशन बाय करेंगे तभी तो मार्केट आपको ऊपर लगेगा। तो हमने पोल करा था कि आपको एक्सपायरी कहां तक लगती है, 15,900 या 16,500। तो 70% लोगों ने, 70% से ज्यादा लोगों ने 16,500 बोला, यानी कि अब पोजीशन लोगों की बाइंग में है जब मार्केट रिकवर हो गया। तो कहना चाहूंगा दोस्तों, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटी ये भी है, बट यहां पे थोड़ा एसएल बढ़ जाता है। यहां पे थोड़ा सा भी नीचे 100 पॉइंट भी नीचे गिरेगा ना तो एकदम से डिमोटिवेट हो जाएंगे। उस पे क्या था कि जब ट्रेड होता है ना तो बड़ा दर्द होता है। जब 15,850 चल रहा है, पास में एसएल है, लूं या ना लूं, ले लेता हूं चलो,
उस टाइम बड़ा दर्द होता है, बट जब ले लेता है आदमी और वहां से अच्छी खासी रिकवरी आ जाती है तो बहुत सुकून से बैठा होता है। बट इस कंडीशन में क्या होता है कि आप खरीदते हैं, जब आप देखते हैं कि 16,250 300 के आसपास का रेट चल रहा है, यहां पे भी आप पोजीशन बाय बना सकते हैं, बट यहां पे क्या एसएल बड़े होते हैं, तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और जब आप बड़े एसएल लगाते हैं तो आप ऑप्शन बाय नहीं करते हैं। अब काफी लोगों के मैसेज आएंगे सर आपको लग रहा है 17,000 थंबनेल में लिखा हो तो 17,000 की कॉल ले लेते हैं, तो भाई वो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। और इस तरीके का मैसेज आप मेरे को करोगे तो मैं आपको रिप्लाई भी करने वाला नहीं हूं। समझो कि मैं 17,000 की कॉल ले ली, मैंने 16,700 की कॉल ले ली, तो वो फिर बेवकूफी है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा इस जगह पे कि एसएल बड़ा है, वो आप झेल सकते हैं। दूसरी बात, मंथली एक्सपायरी पे काम करना है, और दूसरा एट द मनी या इन द मनी की तरफ जाना है। ओटीएम को छेड़ना भी नहीं है, क्योंकि आप क्या करेंगे कि जब आप काम करते हैं, चाहे आप टेक्निकल के बेस पे काम करें, चाहे फंडामेंटल बेस पे काम करें, चाहे अपना एनालिसिस लगा के काम करें, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप फ्यूचर में काम करो, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करें तो फ्यूचर में काम करो, पर मार्जिन की वजह से होता क्या है, काफी लोग काम नहीं कर पाते। बट फ्यूचर से बहुत बेटर ऑप्शंस है, या फिर क्या कर सकते हैं आप, स्ट्रेटजी बना के काम कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल अब मैं क्या करता हूं, आपको डायरेक्टली चार्ट पे लेके जाऊंगा और यहां पे आपको बताना चाहूंगा बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का भी एक मैसेज था जो हमने आज मॉर्निंग में करा था, एग्जैक्टली आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पे देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी आज हमने 33,900 पे बाय करा था। रीजन क्या था, क्योंकि मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था। अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया था बॉटम पे। तो अब मैं क्या करता हूं, बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। तो 33,900 पे रिकमेंड करा था बाय करने के लिए, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था, और वहां से अगर आप देखेंगे तो 34,300 का टारगेट लग गया। माफ कीजिएगा, टारगेट अभी नहीं आया है, टारगेट जो है इसका वो है 34,600 से 34,800 का। 34,600 से 34,800 का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है बहुत जल्दी। और हमने आपको 33,900 पे बाय कराया था, तो वहां से 400 पॉइंट्स ऑलरेडी बढ़ चुका है, और यहां से 34,600 34,800 लग सकता है। तो जिन लोगों की पोजीशन बैंक निफ्टी में बाइंग के, काफी सारे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स आज मुझे आए हैं। तो पोजीशंस अगर किसी की बाय में है तो उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब कैरी करके चलिए, क्योंकि देखो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपने बहुत अच्छी जगह पे लिया, आपने पे विश्वास रखा, आपने निफ्टी को खरीदा, बैंक निफ्टी को खरीदा, निफ्टी बॉटम पे खरीदा, छोटे स्टॉप लॉस से खरीदा। तो मैं ही आपको कह रहा हूं, अगर मैंने आपको बाय कराया तो मैं ही आपको कह रहा हूं कि आप इसको राइड करें, और राइड करेंगे तो बड़ा पैसा बनेगा आपका। इसके साथ साथ कुछ और स्टॉक थे जो रिकमेंड करे थे, मैं जल्दी जल्दी से उन स्टॉक्स पे भी आता हूं। तो यहां पे देखेंगे तो एक्सिस बैंक हमने रिकमेंड करा था 645 पे। मैं एक्सिस बैंक का चार्ट फटाफट से आपको दिखा देता हूं। एक्सिस बैंक का चार्ट यहाँ पे 645 पे हमने रिकमेंड करा था, और स्पेशली बोला था कि भैया एक्सिस बैंक को खरीद के चलो। रीजन क्या था, क्योंकि इसमें पैटर्न बना हुआ है हैमर, और हैमर के हिसाब से हमने एक्सिस बैंक बाय कराया था। और साथ साथ ये जो एरिया है ये पूरा कंसोलिडेशन एरिया है। अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक का बॉटम पे जो एरिया कंसोलिडेशन एरिया है, वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस अभी दिखाई दे रहे हैं। तो 645 से बढ़ के 654 तो एक्सिस बैंक हो चुका है। आप समझिए बात को, मगर अब ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये यहां से अब 670 680 और 700 रुपए का रेट आपको बहुत जल्दी दिखा सकता है। तो एक्सिस बैंक अच्छा कैंडिडेट है, इसको बाइंग करके चलें, पैसा आपको एक्सिस बैंक में भी मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स थे, काफी सारे स्टॉक्स थे जो हमने रिकमेंड करे थे। HDFC लाइफ रिकमेंड करा था, पैसा बना है उसमें। अपोलो हॉस्पिटल हमने स्पेशली बोला था भैया इन्वर्टेड हैमर बना है, 3727 पे रिकमेंड करा था कि बाय करके चलो इसे। और अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो अपोलो हॉस्पिटल जो है एग्जैक्टली 3813 के आसपास का रेट चल रहा है उसका, और डेली चार्ट पे बना हुआ पैटर्न था इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है दोस्तों, वो आपको समझना पड़ेगा, और वो ये सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में कराई हुई हैं। तो इन्वर्टेड हैमर बेसिकली क्या होता है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, और मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें भी एक बड़ी तेजी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा लुपिन, ग्रासिम, बहुत सारे स्टॉक्स थे जो रिकमेंड करे थे, और पैसा उसमें अच्छा खासा बना है। तो भैया आज का दिन तो प्रॉफिटेबल वाला था, प्रॉफिट कमाया हमने और अच्छा खासा पैसा बनाया है। वो बड़ी रैली आई है मार्केट में, एक होता है चलो जी 100-150 पॉइंट की रैली आ गई, अब तो भैया सीधा ही उसने ना 4-5 दिन का कोटा पूरा कर दिया निफ्टी ने। अगर जितनी मूवमेंट, जितनी गिरावट हो रही थी, धीरे 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 एकदम ही बढ़ा दी उसने। और देखो 34,250 का तो क्लोजिंग हुई है, और कल भी 200-250 की पॉइंट की मूवमेंट हो गई, तो सीधा थी 16,500। और फिर अगर ऐसे ही कंटिन्यू 2-4 दिन मूवमेंट हुई तो भैया फिर तो अच्छे पैसे आएंगे फिर तो, और आपको भी आएंगे। ऐसे नहीं मेरे को ही आएंगे, आपको भी आएंगे। बट क्या है, आपको जो कॉन्फिडेंस हमने आपको दिया है उस पर कायम रहो, ट्रेड में जो है उसको बना के रखो, और छोटे मोटे प्रॉफिट बुक ना करो, स्टॉप लॉस लेके चलो, बड़ा पैसा बनाओगे। तो दोस्तों अब क्या करता हूं मैं, इसके अलावा हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल और है, यहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमने काफी सारे मैसेज करे थे, अगर एग्जैक्टली दिखाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे बजाज फिनसर्व,
में हैमर बना है, एलटी में पैटर्न बना है, इंडिगो में, ग्रासिम में, डिक्सन में, टीसीएस, ये बहुत सारे स्टॉक्स थे जिसमें क्या है हमारे पैटर्न्स बने थे, यानी कि हमने रिकमेंड करा था उनमें पैटर्न्स बने थे। क्योंकि पब्लिक में कम मैसेज भेजते हैं, प्राइवेट में ज़्यादा मैसेज भेजते हैं। ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, हम कोर्स के स्टूडेंट्स को देते हैं। जब किसी स्टॉक में कुछ बाइंग लग रहा है, सेल लग रहा है, तो पर्सनल रिकमेंडेशंस भी हम इसमें देते हैं, बाइंग सेलिंग की दे देते हैं छोटी मोटी। ये लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का काम करता है। बहुत सारे स्टॉक हैं जो आप मिस कर देते हैं जब आप ट्रेड करते हैं। आप चार्ट देख रहे हैं, एक्सिस बैंक का पैटर्न बना हुआ है जी मारुति में, हिंडाल्को में, तो वो आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगी। तो कोई स्टॉक आपसे बचेगा नहीं। बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए टेक्निकल एनालिसिस की, जो हमने कोर्स में पढ़ाया उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी ये टेलीग्राम चैनल, आपको किसी की टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सीखने को भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात है उसके बेस पे आपकी लर्निंग भी होगी। तो ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, बट ये हम अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो आज काफ़ी सारे मैसेजेस हमने करे थे बैंक निफ्टी में, इसके अलावा स्टॉक्स में, तो सब में पैसे बने हैं। बट क्या है कि एक तो हमने बताया, आपने सुन लिया, आपने ट्रेड कर लिया, बट खुद तो सीखो भाई। सीखना बहुत जरूरी है। जब तक सीखोगे नहीं तो कैसे करोगे यार। देखो मार्केट में मेरे को ऐसा लगता है कि भाई फॉलोअर बन के मत रहो, किंग बन के रहो। मैं आपको ना बहुत सारी रियलिटी है, मैं आपको बताना नहीं चाहता। अगर बताऊंगा ना तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो कभी किसी और दिन, बट फिर भी मैं आपको हिंट देता हूं। आप जैसे मेरे को देख रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे से पढ़े हुए हैं। ऑफलाइन क्लासेस मैंने काफ़ी दी हैं। अगर आप बात करेंगे तो मैं 2011 से लेके तो 2020 तक के आसपास, 2019 के आसपास, कोरोना के आसपास, उससे पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस ही देता था। तो ऑफलाइन में बहुत बच्चों को पढ़ाया है, और ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जिनको लगता ही नहीं था कि भाई सीख पाएंगे। उनको तो बड़ा डर लगता था कि भाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उनको उन पर बहुत ध्यान दिया, उनको अलग से पढ़ाया, अलग से समझाया। और यही चीज़ हम ऑनलाइन क्लास में भी करते हैं। ऑनलाइन क्लास में भी आपका वीडियो होती है, आपकी कॉल आती है, हम रिसीव करते हैं। 11-11 बजे भी लोग कॉल करते हैं तो हम कॉल उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कॉल पे बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं, ठीक है। उसमें से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता था कर ही नहीं पाएंगे, और आज के टाइम पे वो पढ़ा रहे हैं। आज के टाइम पे उनके कुछ चैनल्स हैं, कुछ बड़े लोग हैं जिनके बड़े चैनल्स हैं, कुछ सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं आज के टाइम पे, तो वो हमसे पढ़े हुए हैं, ठीक है। दिल्ली में मैं पढ़ाता था तो वो पढ़े हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आप भी हैं, बट क्या है कि आप बस डिपेंडेंट मत होइए। आप ये मत सोचिए कि मैं बस फॉलो करूँगा। आप इतना सीखे कि आने वाले टाइम पे आप भी पढ़ा सके किसी को, बट उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। और यही नहीं है कि इंडिकेटर सीख लिया, ये बस सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया तो आप टेक्निकल एनालिस्ट बन गए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आप कैंडलस्टिक से पढ़िए। कैंडलस्टिक पढ़ेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर उसके बाद सारी चीजें हैं। तो अगर आप सीखना चाहें तो सीख के आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। मैं एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूँ। chartanalysis.co.in हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप नीचे आइए। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, 7,999 रुपए का, 28 वीडियोस, 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी सिखाई जाती है प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है। कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, सारी चीजें दोस्तों A to Z सिखाई जाती है। इसके साथ साथ पर्सनल टेलीग्राम चैनल, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं। संडे की मास्टर क्लास आपको मिलती है, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, और सपोर्ट लाइफ टाइम के लिए है। तो संडे के वेबिनार, पर्सनल टेलीग्राम चैनल, कोई डाउट है मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ होगा तो वो मैं आपके लिए करूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स है। ऑप्शन सीखना बहुत जरूरी है। ऑप्शंस आप करते हैं काम, बट ऑप्शंस के बारे में नॉलेज नहीं होती। तो 11,000 रुपये का कोर्स है, 59 वीडियोस हैं, और कहना चाहूँगा 15 आवर्स का कोर्स है। इसके अलावा इसमें क्या क्या मिलेगा, ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रीक्स, ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज, उसके पे ऑफ, ब्रेक इवन, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। साथ साथ दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का कॉम्बो भी ले सकते हैं, जो कि 16,999 रुपये का आपको मिलता है, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शंस की सारी वीडियोस उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको टेक्निकल एनालिसिस पे ही जाना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग के लिए। तो डायरेक्शन जब आपको पता होगी तो फिर ऑप्शंस में आप ट्रेड बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में बताया। इसके अलावा दोस्तों आपको बताया कि कुछ ऐसे स्टॉक जिसमें पैटर्न्स बने थे। और कहना चाहूँगा दोस्तों अभी मार्केट थोड़ी बुलिश है, बुलिश फेज में है, बट फिर से कहना चाहूँगा आप ये गलती मत करिएगा कि आप ऑप्शंस में ही ट्रेड करें। आप ऑप्शन राइडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन में स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ऑप्शन बाइंग करनी है तो स्ट्राइक का चेन कैसे करना है, इसके ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। सैटरडे को मैंने वीडियोस बनाई थी जिसमें बताया था कि कैसे आप
मैनुअली एसएल लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आगे बताई हैं। साथ साथ दोस्तों 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में से किसी में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तो संडे के वेबिनार्स के साथ साथ मैं आपको 10,000 की वर्थ की ई बुक्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।